तो दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों मैं एडवोकेट शाह फैजल आज फिर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय डिस्कस करूंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मियां बीवी को साइकिल के दो पहियों की तरह ट्रीट किया है कि अगर एक पहिया भी अलग हो जाता है तो साइकिल नहीं चल सकती। अभी 2025 का निर्णय है। आपने देखा होगा मियां बीवी आज के समय में दोनों जॉब करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर पति की सैलरी कम है और पत्नी की ज्यादा है तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी घर चल सकता है। अगर पति पत्नी से कुछ पैसे मांगता है कि भाई मुझे खर्चे के थोड़े पैसे दे दीजिए, ये घर के खर्चे में कम पड़ रहे हैं, तो पत्नी इसे क्रुएल्टी नहीं मान सकती। बच्चे की फीस जमा करनी है, आधे पैसे पति कहता है तुम दे दो, आधे मैं दे दूंगा, तो ये क्रुएल्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों। तो यही केस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके काम आता है। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाले हैं, जिससे आपको उन सब्जेक्ट्स को समझने में और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। उत्तराखंड का एपीओ आने वाला है, किसी को भी तैयारी करनी है तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पे आता हूं। देखिए तेलंगाना स्टेट का मामला होता है। पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, दोनों अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। पति की सैलरी भी अच्छी है, पत्नी की सैलरी भी अच्छी है। इसी बीच किसी कारणवश पति की सैलरी कम हो जाती है, घर के खर्चों में दिक्कतें आती हैं। पहले इस घर का सारा खर्च पति उठाता था और पत्नी सेव करके रखती थी, लेकिन किसी कारणवश पति की सैलरी कम हो जाती है तो वो पत्नी से कहता है तुम घर के खर्चों में हिस्सेदारी करो, थोड़ा सा मेरा हाथ बटाओ। पत्नी ये नहीं मानती। पत्नी इसे क्रूरल्टी मानती है कि मेरे साथ क्रूरता बढ़ती जा रही है। बच्चों की फीस जमा करनी होती है, पहले सारे खर्चे पति उठाता था, लेकिन अब उसने कहा कि मेरी सैलरी कम हो गई है तो पत्नी से आधे पैसे मांगता है, भाई आधे पैसे तुम जमा कर दो, आधे मैं जमा कर देता हूँ, हमारा खर्चा आराम से चल जाएगा। लेकिन पत्नी नहीं मानती। पत्नी इसे क्रूएल्टी मानती है, क्रूरता मानती है कि मेरे साथ क्रूरता बढ़ती जा रही है। पत्नी थाने जाती है और पति के विरुद्ध सेक्शन 498A आईपीसी, जो भारतीय न्याय संहिता में अब सेक्शन 85 हो गया है, और दहेज का मुकदमा दर्ज कराती है कि मुझसे दहेज की मांग की जा रही है और मेरे साथ क्रूरता बढ़ती जा रही है। सेक्शन 498A में एफआईआर दर्ज करा देती है। ठीक, पति इस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट जाता है, लेकिन हाईकोर्ट भी उसकी बात नहीं सुनता। अब पति सुप्रीम कोर्ट जाता है। देखिए केस का नाम क्या था, बिलाइड स्वागत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, 2025 सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस नागरत्ना इस मैटर को सुनती है और देखते हैं कि पत्नी ने सेक्शन 498A की एफआईआर दर्ज कराई है पति के विरुद्ध, जो क्रूएल्टी में आती है, क्रूरता में आती है। तो क्या क्रूरता है ये? अब वो सारे मैटर को देखती हैं कि क्रूरता किसे कहा जाता है। देखिए क्रूरता में क्या मारा पीटा गया है, गाली गलौज करी गई है, या कुछ ऐसा बिहेवियर किया गया है जो पत्नी को नागवार गुजर रहा है। तो वो पत्नी से पूछती है किस प्रकार की क्रूरता आपके साथ की जा रही है। तो पत्नी कहती है मुझसे आधे पैसे मांगता है खर्चे के, घर के खर्चे के। मैं भी जॉब करती हूँ, वो भी जॉब करता है, लेकिन घर के खर्चे के आधे पैसे मुझसे मांगता है। पत्नी कहती है अपने पेरेंट्स को तो लाख लाख रुपए देता है, अपने घर वालों को तो लाख लाख रुपए उन पे खर्च कर देता है, और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे ध्यान भी नहीं रखा गया, जिससे मेरा वेट गेन हो गया। अब मेरा मजाक उड़ाता है कि मुझे मोटी कहता है, मेरा वेट बढ़ गया है। तो ये क्रूएल्टी है एक तरीके से मेरे प्रति, और मैं चाहती हूँ इसे सजा हो। सेक्शन 498A में मुकदमा दर्ज की है। अब जस्टिस नागरत्ना देखती हैं ये छोटी मोटी बातें हर घर में होती हैं। पति पत्नी साइकिल के दो पहिए होते हैं और दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर पति की सैलरी कम हो गई है तो पत्नी को चाहिए उसका साथ दे। सिर्फ पति का पत्नी से पैसे मांगना अपनी जरूरत के नहीं, बच्चों की फीस के लिए, घर के खर्चे के लिए, तो ये क्रूरता नहीं होती। जस्टिस नागरत्ना ने स्पष्ट किया दिस सिचुएशन इज मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये पति का बिहेवियर मॉरली रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट में नहीं आता। इसके लिए पति के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं डाली जा सकती कि पत्नी से पैसे मांगता है। इसी तरीके से हर बैड बिहेवियर को क्रिमिनल क्रुएल्टी नहीं माना जा सकता। बुरा व्यवहार पत्नी स्पष्ट नहीं कर पाई, जिस कारणवश न्यायालय ने से क्रूरता नहीं माना। दहेज को वो प्रूव नहीं कर पाई कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा है। दहेज का केस भी पत्नी ने किया, लेकिन उसे प्रूव नहीं कर पाई वो कि आपसे क्या मांगा जा रहा है, कब मांगा गया, कोई एविडेंस उसके पास नहीं था। उसने झूठा केस 498A और दहेज का फाइल किया था। इस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। कहने का मतलब क्या है कि पति पत्नी को दोनों को साथ मिलकर घर चलाना चाहिए। अगर पत्नी की सैलरी ज्यादा है और पति की कम है तो उसका साथ उसे देना चाहिए। ये इंडियन बिहेवियर है। ये कि हम फॉरेन में नहीं रहते कि अपने खर्चे अपने अपना आप करो। ठीक है, पति कहता है अपने खर्चे अपना आप करो, पत्नी कहती है अपने खर्चे अपना आप करो। ऐसा नहीं है, दोनों को साथ मिलकर घर चलाना चाहिए। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।